वीवीपीएटी लगा है, वो वीवीपीएटी का जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट था। जून 2017 में हमें पता चला कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास की वजह मिरर काले रंग का शीशा लगा दिया है चुनाव पंच ने और नया M3 मॉडल ला दिया है। काला कांच क्यों लगाना है भाई? ये 4 व्हीलर हमारे होते हैं वो भी पुलिस वाले पकड़ते हैं, हम काली फिल्म लगा देते हैं। तो ये काले कांच के पीछे काला कारनामा कैसे होता है, वोट की चोरी कैसे होती है? आप कोई भी सिंबल दबाओ वोट दिखेगा आपको, जिसको दबाया वो, लेकिन बाद में पर्ची दूसरी छपती है, वोटर को पता नहीं चलता। तो ये टेक्निकलिटी में जाने के वजह हमें हमारी पर्ची दिग्विजय सिंह जी और उदित राज जी और बाबरिया साहब जो मूवमेंट ले रहे हैं, अभी हमारी पर्ची हमारे हाथ में आए और हम बाजू के बक्से में डाल दें, जिससे सेटिस्फेक्शन पूरे देश के लोगों को हुए। यदि हम लोग लड़ेंगे नहीं इस टाइम, तो जैसे अंग्रेजों से हटा नहीं पाए ऐसे लोगों को हम हटा नहीं पाएंगे और हमारा देश के ऊपर आज बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हमें आज उम्मीद है कि हम गुजरात से निकले हैं और गांधी सरदार के गुजरात की तरह हम सब मिलके पूरे देश के लोग ईवीएम हटाने में कामयाब होंगे। और आपने 2 बटन दबाया तो पार्टी 2 को गया और वो वोट ऐड हो गया। ये करता कौन? कैसे मशीन जानता है कि हमने जब 1 दबाया है तो एप्पल का वोट बढ़ाना है और जब हमने 2 दबाया है तो बनाना का वोट बढ़ाना है? ये कैसे मशीन जानता है? ये मशीन जानता है प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम जो है किसको कितना वोट मिला, किसका कितना परसेंटेज है, कौन ज्यादा है कौन कम है, वो सारा फैसला प्रोग्राम लेता है। तो जब ये प्रोग्राम सारा कैलकुलेशन कर रहा है तो ये बहुत छोटी सी बात है कि उसमें 500 वोट ऐड कर दिए जाए टाइमर लगाकर। जैसे टाइमर लगाने के लिए अलार्म सेट करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप छोटे वाले मोबाइल में अलार्म सेट कर सकते हैं। उसी तरह से मैं प्री प्रोग्राम डिवाइस में एक कमांड दे सकता हूं कि 12:55 पर 500 वोट ऐड हो जाओ। तो ये बहुत सरल है और मैं इस मंच के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करता हूं कि वो बैलेट बॉक्स लेकर आए और मैं उसको फॉल्ट साबित कर दूंगा कि वो कैसे बैलेट बॉक्स गलत उपयोग कर रहे हैं। एक खेल आप लोग और समझ लीजिए कि आपने वोट दिया बैलेट बॉक्स में और काउंट होती है कंट्रोल यूनिट को, लेकिन कंट्रोल यूनिट को वोट कौन दे रहा है? कंट्रोल यूनिट को वोट जो दे रहा है वो वीवीपैट है, वो हम नहीं है। हमने जो वोट दिया वो वीवीपैट में चला गया, लेकिन कंट्रोल यूनिट जिसके काउंट के बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उस कंट्रोल यूनिट को जो वोट दे रहा है वो वीवीपैट वोट दे रहा है। तो ये कितना बड़ा गलत खेल भारत की जनता के साथ खेला जा रहा है कि हमने बटन दबाया बैलेट बॉक्स में और वो काउंट कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट, जबकि बीच में एक थर्ड पार्टी डिवाइस उन्होंने लगाया वीवीपैट। तो ये सारा खेल जो है ये चिप प्रोग्रामिंग का है और चिप प्रोग्रामिंग का है और चिप प्रोग्रामिंग के तहत से हम लोगों ने मांग किया था कि सोर्स कोड उसका क्या है, उसका सोर्स कोड क्या है वो पब्लिक करें। अगर इलेक्शन कमीशन फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, ईवीएम करेक्ट है, तो सोर्स कोड पब्लिक करने में क्या नुकसान जाता है आपको? भाई क्या तकलीफ है आपको जब आप बोल रहे हैं कि हम फेयर है? आप लेकर आए सामने, जनता के सामने, इसी जगह पर लेकर आए, जहां वो बुलाएंगे हम लोग वहां जाएंगे, लेकिन हम ये साबित कर देंगे कि पूरी की तरह पूरी मैकेनिज्म उनकी गलत है। देश के ऊपर बहुत बड़ी संकट आया हुआ है, बहुत बड़ा, और संविधान को बरकरार रखने के लिए और प्रजातंत्र और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए बड़ा जरूरी है कि स्वतंत्र तौर पे चुनाव हो। और मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी वोट कहां जा रही है। अगर मैं बटन दबाता हूं तो मुझे वोट दिखनी चाहिए कि मेरी वोट यहां से होकर जिस खाते में मैंने बताई थी उस खाते में जा रही है। अगर उस खाते में नहीं जा रही है तो मेरे प्रजातंत्र का और मेरे वोट का एक हनन है। इसके खिलाफ जो हमारे साथी उदित राज जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी हुई है। दिग्विजय सर के दिशा निर्देश में बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी हुई है। इस लड़ाई को कामयाब तभी करा सकते हैं जब आप घर घर तक इस मुहिम को लेकर जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते, दिल्ली की देश की मिसाइलों के डायरेक्टर होने के नाते बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं और उनको चलाया गया। और आपको बताना चाहूंगा कि यह बहुत छोटी सी एक मशीन है जिसके अंदर
आप बटन दबाएंगे किसी एक आदमी के लिए या एक पार्टी के लिए, और वो एडिशन हो जाएगा किसी दूसरी पार्टी के लिए, डिस्प्ले हो जाएगा जिसको आपने बताया उसके लिए वीवीपैट के जरिए, और एडिंग जो है वो किसी एक टारगेटेड पर्सन के लिए, बीजेपी के लिए किया जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, छोटी सी मशीन है, उसके अंदर एक फिल गन के साथ सॉफ्टवेयर को लोड किया जाता है, और इसके अंदर इतना पावरफुल मीडियम है ये कि इसके अंदर आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या छल हो गया। इसलिए बड़ा जरूरी है, मैं किसी ने कहा था सोर्स कोड, इसके सोर्स कोड की जानकारी होनी बड़ी जरूरी है ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर रूटीन और सब रूटीन क्या चली हुई है, कि हमारी वोट जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, वो सोर्स कोड ही बता सकता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि सोर्स कोड को पूरी तरह से सबके सामने पब्लिक किया जाए। इसके अलावा क्या जरूरत है हमें इस ईवीएम की? जब 140 करोड़ लोगों को यह यकीन नहीं कि उनकी वोट कहां जा रही है, तो इस मशीन की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस ने ईवीएम के ऊपर गए, अमेरिका ने भी किया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने अपने जो इलेक्शन कराए हैं वो बैलेट पेपर पे कराए हैं, उन्होंने भी इस्तेमाल किया था, जापान ने भी इस्तेमाल किया था, यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वहां पे प्रजातंत्र को ज्यादा बड़ा माना जाता है। लोगों ने आवाज उठाई कि हमारी वोट हमें नहीं मालूम चल रही कहां जा रही है, तो इसलिए फैसला किया गया कि ईवीएम को हटा दिया जाए। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ईवीएम हटनी जरूरी है। अगर ईवीएम हटेगी तो संविधान का राज आएगा, संविधान का राज आएगा तो आपका राज आएगा, राम राज्य होगा, आपका राज आएगा, आपके लोगों का राज आएगा, तो आपके फैसले आपके हक में किए जाएंगे। जैसे कि हमारे बच्चे यहां पर आए हुए हैं, आप लोगों के इस माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम ईवीएम हटाओ मोर्चा के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। और हम आपसे भी समर्थन की मांग करते हैं कि हमने भी पूरे देश भर में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जय जवान कैंपेन को चलाया हुआ है, जिसके तहत हमारी देश की सरकार के साथ 2 मांग है। पहली मांग यह है कि 1.5 लाख बच्चे जिनको 2019, 20, 21, 22 के दौरान भर्तियों में सिलेक्ट किया गया था वो आपके बीच में है, और इन 1.5 लाख बच्चों को एक तुगलकी फरमान के द्वारा 15 जून 2022 को कहा गया कि आप देश के भावी सैनिक थे, लेकिन आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। और अचानक अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर दिया गया और इनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया गया। ये एक निराशा, अपमान और बेरोजगारी की एक दर्दनाक कहानी लेकर पिछले 3 साल से सड़कों पर, जंतर मंतर पर और सारे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इनकी आवाज को सुना और जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया। इस जय जवान कैंपेन का उद्देश्य 1.5 लाख बच्चों को पेंडिंग भर्ती दिलाना, अग्निपथ स्कीम को खत्म करना और जितने भी अग्निवीर देश में रिक्रूट किए गए हैं उनको रेगुलर करना।